Neetu Saxena, English teacher. And student, today I'm going to start the last chapter of your Honey Skull book, The Banyan Tree. So let's start. Dear student, in this chapter, the author narrates an incident of a fight between a mongoose and a cobra that he witnessed as a young boy while sitting under a banyan tree at his grandparents' house. So let's see what happened at that day. Student, have you seen a mongoose? You have read in the lesson 9 that a mongoose can fight with a with and kill a snake. Look at the picture and read the lines giving along with them. The banyan tree. Student had the picture of mongoose and snake. The fight of cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to venomous bite, but is faster and quicker in motions than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. But the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction. Before the snake can get into strike position again, this constant movement tries and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually serving the joints of its victims. Student, जो कोबरा और mongoose की जो फाइट है बेटा, वो क्या है? वो भारत में प्रायः देखी जाती है. देखे जाने वाला एक ड्रामे की तरह है. इसका परिणाम हमेशा एक सा होता है. लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है उसमें हमेशा नेवले ही विन करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सांप है वो कम जहरीला होता है या फिर कमज़ोर होता है, जबकि वो नेवले से ज़्यादा जहरीला होते हुए भी नेवले से हारता क्यों है? उसका एक रीज़न है. रीज़न ये है कि जो नेवला है वो हमेशा सांप की अपेक्षा अधिक तेज और फुर्तीला पाया जाता है. सांप सुरक्षात्मक मुद्रा में रहते हुए तेजी से नेवले की ओर झपटता है, किंतु फुर्तीला नेवला तेजी से सांप की पहुंच से बाहर चला जाता है, एंड इससे पहले कि सांप दोबारा से फाइट करने आए वो दूसरी डायरेक्शन में उस पर अटैक कर देता है. इस तरह से लगातार मूवमेंट होते हैं. जहाँ दिखाता दांव लेफ्ट का है नेवला और जो अटैक करता है राइट को. ऐसा लगातार करने से जो सांप है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? थक जाता है और उसके दांव को पहचान नहीं पाता. इस प्रकार जब वो लास्ट में जब देखता है नेवला कि अब सांप बिल्कुल पूरी तरह से थक चुका है, तो वो क्या करता है? तेजी से उसके ऊपर झपटता है और उसकी जो गर्दन के नीचे वहाँ पे अपने दांत चुभा करके उसकी गर्दन को बिल्कुल तोड़ देता है और सांप को मार देता है. ओके स्टूडेंट, यू मस्ट हैव सीन अ banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather house. Student, आप लोगों ने banyan tree तो देखा ही होगा. अब जो ये स्टोरी है बेटा वो क्या है? लेखक के बचपन की है, जब वो अपने दादाजी के घर पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे थे और उन्होंने जो देखा उसी के बारे में ये स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1. Though the house and grounds belong to my grandparents, he magnificent old banyan tree was mine. Chiefly because grandfather at 65 could no longer claim it. यद्यपि ये जो मैदान घर पूरा था वो मेरे दादाजी के थे, लेकिन ये जो पुराना बरगद का पेड़ था वो किसका था? वो मेरा ही था, क्योंकि दादाजी की उम्र लगभग 65 साल हो चुकी थी और वो उस पर नहीं चढ़ सकते थे. It
its spreading branches which hung to the ground and took roots again, forming a number twist passage, gave me endless pleasure. Among them were squirrel and snails and butterfly. The trees were older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. द स्टूडेंट जो उस पेड़ की ब्रांचेस थी वो इतनी चारों तरफ फैली थी और इतनी फैली हुई थी, झुकी हुई थी कि उन्होंने ग्राउंड के अंदर दोबारा से अपनी जड़ें बना ली थी। और उनके कारण उसमें क्या बन गए थे, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े से रास्ते बन गए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, बड़ा ही आनंद आता था उनमें से गुजरने में। उनके बीच में बहुत सारे स्क्वेरल्स ने, स्नेल्स ने एंड बटरफ्लाई के भी घर बन चुके थे। जो ट्री था वो इतना ही पुराना था जितना कि वो घर, जितने की दादाजी और जितना कि ये देहरादून अपने आप में। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक एंड ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ड्स बिलोंग। मैं क्या कर सकता था, उनको उन शाखाओं के ऊपर बैठ करके अब हरी पत्तियों के बीच में, घनी और हरी पत्तियों के बीच में अपने आप को छुपा करके ऊपर से पूरी दुनिया का नज़ारा देखता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। मेरी जो पहली दोस्त थी वो कौन थी, छोटी सी एक स्क्वेरल थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफ इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। अब जब उसने मुझे पहली बार देखा और मैंने उसे पहली बार देखा तो उसने बिल्कुल मुंह घुमा करके ऐसे हो गई जैसे कि वो मुझे जानती नहीं है। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म myself with an catapult and air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking muzzle from hand. अब जब उसने मुझे देखा कि मेरे हाथ में ना ही कोई एयर गन है ना ही कोई गुलेल है, तो वो मेरी दोस्त बन गई। धीरे धीरे वो मेरे दोस्त बन गए थे और मैं उसके लिए जो केक और बिस्किट लाता था वो आराम से खा लेती थी। और फिर क्या होता है, बिफोर लॉन्ग, कुछ समय बाद, ही वॉज डेवलिंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। थोड़े टाइम बाद इतनी दोस्ती हो गई कि वो अपने आप ही मेरी जेब में घुस जाती थी और उसमें से जो भी कुछ उसे मिलता था खाने का वो निकाल देती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेरल, वो एक छोटा ग्रेली थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. अब जो छोटी गिलहरी थी तो उसके बहुत सारे जो दोस्त और रिश्तेदार थे, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटे छोटे और भी गिलहरी इसमें पेड़ में बैठे हैं और वो नीचे देख रहे हैं। वो सोचते थे कि ये एक ह्यूमन पे, एक मैन पे ट्रस्ट कर रही है, एक आदमी पे ट्रस्ट कर रही है, मानव पे ट्रस्ट कर रही है, तो ये क्या है, मूर्ख है, पुलिस है, ये इसको मार देगा एक दिन। इस तरह से वो उसके जो फ्रेंड्स है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये सब आपस में सोच रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चे तो क्या क्या सोच सकते हैं, ऐसे ही ये बच्चा सोच रहा है, शायद उसके जो फ्रेंड्स, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वही सोचते होंगे कि ये मूर्ख है। इन द स्प्रिंग when the banyan tree was full of a small red figs, bird of all kind would flock into its branches. The red-bottomed bulbul cheerfully and greeting parrots, manna and crow squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. अब स्टूडेंट, इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में क्या होता है, बरगद में छोटे छोटे से लाल जो फूल आते हैं उनसे पूरा लद जाता है और बहुत सारे तरह के उसमें कौन आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, जैसे कि छोटी सी बुलबुल है ना, तोते, मैना, कौवे, ये सब आ जाते हैं और आपस में झगड़ते हैं, मीन्स चीची चीची बहुत ज़्यादा क्वेरल करते हैं, झगड़ा करते हैं। अंजीर के मौसम में तो ये वृक्ष के नीचे बहुत ही ज़्यादा हल्ला होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ियस प्लेस बन जाता है अंजीर के मौसम में। ड्यूरिंग द फीड सीजन मीन द टाइम वैक्स फिग्स अपीयर। ठीक है, हाफ वे अप द ट्री आई हैड built a road platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. I could read there, propping myself up again against the tree with a cushion from the living room. अब वृक्ष की कुछ ऊंचाई पर उन्होंने क्या किया, मतलब जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया था, थोड़ी ऊपर अपना एक जगह बना ली थी जहाँ पे मैं अपनी दोपहर जब ज़्यादा धूप नहीं होती थी तब मैं वहाँ पे अपना
रेस्ट करता था और मैंने वहाँ पे क्या कर रखा था, एक कुशन वगैरह भी लगा लिया था पूरा। उन्होंने अपना बिस्तर लगा चुके थे, उस पर आराम से वो टेक लगा के वहाँ पे स्टडी भी करते थे। और वहाँ पे कुछ बुक्स भी रखी हैं मैंने, और एक तरह से उन्होंने लाइब्रेरी बना ली है। ठीक है। ट्रेजर आइसलैंड, हंगली बेरी, फिंग एंड द स्टोरी एंड डॉक्टर डेटलवर्थ, सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी। अब मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें कुछ किताबें, जैसे कि कुछ जो किताबें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं वो सारी मैंने इकट्ठी कर ली हैं, और वहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली है, पुस्तकालय बना लिया था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves and the word below. जब मुझे नहीं पढ़ने का मन होता है तब मैं क्या करता था, उसे पत्तियों से ढक देता था और नीचे का नज़ारा देखने लगता था। आराम से नीचे की दुनिया, नीचे कौन आ रहा है जा रहा है वो सब उसने देखना स्टार्ट कर देता था। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. अब एक दिन मतलब दोपहर के समय क्या होता है कि जो नॉर्मली मैंने आपको बताया ना कि भारतीय वनों में जो दिखाई दे, जो जंगलों में नज़ारा दिखाई देता है, वो नज़ारा, वो लड़ाई मुझे देखने को मिलती है। क्या लड़ाई होती है वो, mongoose एंड कोबरा की लड़ाई ऊपर से देखने को मिलती है। नाउ पार्ट 2। द वार्म विच of approaching summer had stand everyone, including a gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim and Ramu and the buffalo, when I saw a black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went स्ट्रेट फॉर द कोबरा। अब बहुत ज़्यादा उस समय जो गर्मी हो गई थी, एकदम गरम गरम हवाएं चल रही थी, और इतनी ज़्यादा हवाएं थी कि सभी लोग घर के अंदर चले गए थे। यहाँ तक कि जो हमारे माली थे वो भी घर के अंदर जा चुके थे। मुझे भी थोड़ी नींद सी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रामू के साथ, रामू और भैंस को लेकर के कहाँ चला जाऊँ, तालाब चला जाऊँ और तैरने का आनंद लूँ। सबका मन करता है ना जब बहुत गर्मी होती है, चलो स्विमिंग करते हैं, ऐसे ही वो भी, उनका भी मन करने लगा। लेकिन इतनी देर में उनको क्या नज़र आया, एक बड़ा सा कोबरा दिखाई दिया कैक्टस के बीच में से आता हुआ। उसी समय दूसरी तरफ बुशेस से एक नेवला भी आके खड़ा हो गया। किसके सामने, बिल्कुल सांप के सामने। इन अ क्लियरिंग बेंथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। बिल्कुल ठीक बनियन ट्री के नीचे उन दोनों का तेज धूप में सामना बिल्कुल हो गया। अब दोनों ही क्या है, एनिमी माने जाते हैं। दोनों ही तेज धूप में बनियन ट्री के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। सोचो कैसा नजारा होगा। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose 3 feet long was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. अब कोबरा जानता है कि, क्या जानते हैं कोबरा, कि जो ग्रे mongoose है केवल 3 फीट लंबा है, और क्या है, एक बहुत ज़्यादा सुपर फाइटर है, और बहुत ज़्यादा चालाक और फुर्तीला भी है। लेकिन जो कोबरा भी कुछ कम नहीं है, कोबरा भी हमारे कुछ कम नहीं है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा कुशल और अनुभवी योद्धा है। He could move swiftly and strike with the speed of light. वो भी बिल्कुल तेजी से एक लाइट की स्पीड में वार करने में सक्षम है। And the suck behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब जो उनके फाइट भी कर सकते हैं, लाइट की जो स्पीड है उससे उस पर जंप भी कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं, और अपने तेज फनों से क्या कर सकते हैं, दांतों से दूसरे को मार भी सकते हैं। उनका जो पॉइजन है इतना ज़्यादा खतरनाक है कि एक बार में इंसान की डेथ हो सकती है, इतनी ज़्यादा पॉइजनस है। लेकिन
भाई दोनों ही क्या थे, ये जो लड़ाई हो रही थी दो चैंपियंस की लड़ाई थी, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। Hissing defense, his forked tongue darting in and out, the cobra raised three of his 6 feet off the ground and spread his broad spatulas hold. The mongoose bushes has his tail, the long hairs on his spine stood up. अब क्या होता है, जो हमारे कोबरा हैं वो एकदम अपने आप को उन्होंने क्या पूरा कम से कम 6 फीट के हैं, जिसमें से उन्होंने अपना आधा शरीर लगभग 3 फीट उन्होंने क्या किया, जमीन से ऊपर उठा लिया, अपना फन फैला दिया है। और जो उनका कैसा फन है, स्पॉटेड है, चित्तीदार फन उन्होंने फैला लिया। अब जो ये सब देख के नेवला भी पीछे नहीं हटे, नेवले ने क्या करा, अपनी पूंछ को खड़ा कर लिया और उसकी जो जो उनके हेयर्स थे उनको एकदम से फैला लिया, एकदम झाड़ी की तरह उनको बना दिया, बुशेस की तरह। और उनके जो पीठ के नोकदार लंबे बाल भी खड़े हो जाते हैं। दो द कंपोनेंट वर unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectres. अब क्या होता है कि दोनों ही जो हमारे कौन है, दोनों ही योद्धा मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता कि कोई उन्हें देख भी रहा है। कौन देख रहा था, ऑथर देख रहा था। अब ऑथर के साथ साथ 2 और लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनके बारे में भी कोबरा और जो हमारे मॉन्गूज हैं उनको पता ही नहीं है। कौन है वो, लेट्स सी। वन ऑफ मैना, एक मैना थी, एंड द अदर वाज अ जंगल क्रो, और दूसरे थे जंगल के क्रो। दे हैड सीन द preparation for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. अब वो ये सारी तैयारी देख रहे हैं युद्ध की, और क्या करते हैं, कैक्टस पे बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. बस हम क्या थे, केवल वहाँ पे दर्शक मात्र थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भयंकर होने वाला था कि दोनों को, हम सभी को डर लग रहा था, बस हम देख रहे थे और देख के ही अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एक साइड को बैठ गए, ठीक है। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to measuring the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassing, unwilling eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at the point just below the cobra hood and opened the attack. क्या होता है, जो कोबरा है वो बिल्कुल डिफेंसिव तरीके से खड़े हो गए, इधर से उधर, उधर से उधर अपने झूम रहे हैं फन को फैला करके, और मंगूस को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ अटैक करे, मैं इधर को हूँ, तो मतलब उसे गलत अटैक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जो मंगूस हैं उससे आंखें बिल्कुल नहीं मिलाते, उसे पता है अगर मैंने आई कांटेक्ट किया तो मैं फंस सकता हूँ, मेरे जो है गलत अटैक कर सकता हूँ, इसलिए वो उसको नहीं देखते हैं। Now, moving forward quickly and until he was just within the cobra reach, the mongoose made a pretend move to one side. Immediately the cobra stuck. अब क्या होता है, तेजी से कोबरा उसकी तरफ झपटता है। द mongoose जो है एक दिखावा करता है दूसरी तरफ जाने का, लेकिन जिस साइड को वो mongoose होता है, जो कोबरा है उसी साइड को अटैक करता है, लेकिन his great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और पूरा फन फैला करके वो उसके ऊपर जैसे झपटा, तो मुझे लग रहा कि अब तो इसे नेवले को कोई भी बचाने वाला है ही नहीं, बच ही नहीं सकता किसी भी हाल में। बट द लिटिल फॉलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन जो नेवला था वो दूसरी साइड को जंप कर जाता है। एंड डॉट इन द स्विफ्टली एज कोबरा बिटिंग द स्नेक on the back and darting away again of reach. अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसको वो मार ही देगा, काट ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to while howling in midair. अब क्या होता है, जैसे ही नाग ने वार किया वैसे ही कौवा और मैना उस पर झपटे और वो आपस में ही टकरा गए।
उस पर झपटने की जगह आपस में ही टकरा गए और एक दूसरे को एब्यूसिंग करते हुए वापस से अपनी अपनी कटीले पौधों की तरफ, कैक्टस की तरफ वापस हो गए. Slighting insult and each other, they return into the cactus plant. A few drops of blood glistening on the cobra's back. अब थोड़ी बहुत जो ब्लड की बूंदें थी वो कोबरा की बैक पे दिखाई दे रही थी. The cobra struck and missed again. The mongoose sprang aside, jumped in and bite. Again the bird dived at the snake, bumped into each other instead and returned strike to the safety of the cactus. अब क्या होता है, नाग ने दोबारा से वार किया लेकिन नेवला पुनः उछल करके दूर हट गया. उन जैसे ही नाग और नेवले की लड़ाई हुई, फिर से वो दोनों पक्षी आ गए और उन्होंने आके सांप पर हमला बोल दिया. लेकिन फिर से वो आपस में टकरा करके वापस कहाँ चले गए, कैक्टस की तरफ चले गए. उनकी हिम्मत ही नहीं होती. लड़ना तो चाह रहे थे, वो बचाना चाह रहे थे नेवले को, लेकिन क्या हो रहा था, वो दोबारा से ही आपस में लड़ करके और वापस हो जा रहे थे, आपस में टकरा जा रहे थे डर करके. The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference. अब क्या होता है, तीसरा जो राउंड होता है इनकी लड़ाई का, तीसरा जो उन्होंने वार होता है वो भी सेम पहले की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ड्रामा चेंज हो जाता है. क्या होता है, द क्रो एंड द मैन आर स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द producing dive at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The manna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turned back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped as head back and struck with great force, his snout thundering against the crow body. अब क्या होता है कि इस बार उनकी जो फाइट हो, दोबारा तीसरा जब दांव वो लोग करना स्टार्ट करते हैं तो पहले की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है कि जो कौवा और मैना होती है वो इस बार क्या होते हैं, उनकी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं और आपस में वो टकराते भी नहीं है और उनका निशाना भी चूक जाता है. मतलब उसको जो जैसा अटैक कर रहे थे ना, अब तक बसते आ रहे थे, लेकिन उस बार क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि उनका निशाना चूक जाता है. मैना तो उड़ करके अपने अड्डे में पहुंच जाती है, पर जो कौवा है वो हवा में ही ऊपर उठने की कोशिश करता है और वापस आने को पलटता है. उस पक्षी को ऐसा करने में जो 1 सेकंड लगा, उसी में सांप ने अपना फन घुमाया और पूरे जोर लगा करके उस कौवे के शरीर पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है. I saw the bird flying nearing 20 feet across the garden, and it fluttered about for a while, then lay still. The manna remained on cactus plant. अब वो मैंने देखा कि जो बर्ड था, जो कौवा था, वो आसमान में लगभग 20 फीट दूर तक गार्डन में उड़ता हुआ गया, घूमता हुआ, और थोड़ी देर ज़मीन पर गिरा और फड़फड़ाया और बाद में शांत हो गया, यानी वो मर गया. मैना जो है आराम से चुपचाप से कहाँ बैठी थी, कैक्टस प्लांट पर बैठी थी. And when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decide not to interference again. The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly up to it, raised himself on its short legs and within a lightning snap had the big snake by the snout. The cobra bitten and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelled along its trailing length and gripped it round the hood and dragged it into the bushes. अब जो मैना है वो डिसाइड करती है कि अब की जब स्नैक और मंगूज़ फाइट करेंगे तो मैं बीच में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और ऐसा सोच के एक साइड को बैठ जाती है. नाउ जो कोबरा है बहुत ज़्यादा थका हुआ नज़र आता है, वीक नज़र आ रहा है, लेकिन जो मंगूज़ है वो बिल्कुल रेडी हैं अटैक के लिए और रेडी होने क्या करते हैं, अपने दोनों पाँव पे खड़े होके एकदम बिना डरे उस पर अटैक कर देते हैं, कोबरा पर अटैक कर देते हैं लाइट की स्पीड से बिल्कुल. और कोबरा है अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर पाते, केवल क्या करते हैं, अपनी जो पूरे बॉडी से
मंगूस की पूरी बॉडी को लपेट लेते हैं, जब तक लपेटे रखते हैं जब तक उनके अंदर जान होती है। बाद में जो मंगूस हैं अपने दांतों से बिल्कुल उनका गर्दन तोड़ देते हैं, जो उनकी गर्दन पे वार करते हैं ना कोबरा की, और गर्दन तोड़ के सांप को मार देते हैं। बॉडी जो है उसकी बिल्कुल तड़पने लगती है, और जो फिर वो जो मंगूस हैं पूरा ऑब्जर्व करते हैं, पूरा देखते हैं, चेक करते हैं कि कहीं इसके अंदर जान तो नहीं, एकदम सूंघ करके देखते हैं। उन्हें जब पूरा तरह से विश्वास हो जाता है कि हाँ अब कोबरा मर चुका है पूरी तरह से, तो उसका जो फन है उसे पकड़ता है और मुंह में दबा के कहाँ ले जाते हैं, झाड़ियों में ले जाते हैं। द मैन ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड, होप्ड अबाउट, पीड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एंड देन विद अ स्क्रीम क्राइंग टू कंग्रेचुलेशन फ्ली अवे। अब जो मैना है अपने को बिल्कुल बचाती हुई थोड़ा सा नीचे आती हैं ग्राउंड पे सेफली, और खुशी का गाना गाती हुई चहचहाती हुई क्या करती है, आसमान में उड़ जाती हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज द स्टोरी ऑफ द banyan tree. I hope you like this story.